कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, समोसा या फिर नाचोस, जो आपको पसंद है वो लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। क्योंकि जियो एएफ फाइबर की ना डिटेल में बात करने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ, किस तरह का इंस्टॉलेशन होगा, क्या क्या ऑफर्स चल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल सकता है और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसी स्पीड मिलती है और इस राउटर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इसके अलावा काफी सारी टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी अगर आप जियो एएफ फाइबर में इंटरेस्टेड हो, ले रखा है या फिर लेने वाले हो। देखो इस वीडियो को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में जानना है तो आप उस पॉइंट पर जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना। सबसे पहले बात करता हूं जियो एएफ फाइबर काम कैसे करता है। अब देखो आपको पता है फाइबर कनेक्शन जो होता है, ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन, वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स पर काम करता है। मतलब आपके घर में केबल आती है और वो आपके ब्रॉडबैंड से कनेक्ट होता है, मतलब एक तरह से वायर्ड कनेक्शन होता है, लेकिन ये वायरलेसली काम करता है। वायरलेसली कैसे काम करेगा? ये 5G नेटवर्क का यूज करता है, क्योंकि जियो का जो है पैन इंडिया 5G लगभग आ ही चुका है। गांव शहरों में सब जगह 5G आता है, तो इन्होंने क्या करा, उसी 5G का यूज करके आपको ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहा है। मतलब आपके टावर जो लग रहा है ना आपके गांव शहर में, वहां से ये 5G सिग्नल लेगा और आपके ब्रॉडबैंड में एक तरह से सिम डाला रहता है जियो का, जो कि यहां से आपका कनेक्शन बनाता है आपके टावर से और उसके बाद आपको ब्रॉडबैंड सर्विस देता है। अब देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करूं ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ और इन जनरल लोगों के साथ क्या हो रहा उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको इनका एएफ फाइबर का कनेक्शन लेना है ना, तो माई जियो में जा सकते हो या फिर डायरेक्टली जियो एएफ फाइबर सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो वहां पर बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपना फोन नंबर वगैरह डालकर, अपना पिन कोड वगैरह डालकर अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो और उसको बुक कर सकते हो। कुछ एडवांस भी आप पे कर सकते हो, जो कि आपका इंस्टॉलेशन के टाइम पर एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही करा और जिस दिन इनका फ्रीडम ऑफर आया था ना, मैंने उसी दिन इसको बुक कर दिया था, क्योंकि फ्रीडम ऑफर में फ्री इंस्टॉलेशन हो रही थी, तो मुझे कोई भी इंस्टॉलेशन के चार्जेस नहीं देने पड़ रहे थे, वो भी सिर्फ 3 महीने के प्लान पर। बाकी मुझे टोटल कितना पे करना पड़ा उसके बारे में आगे बताऊंगा। जैसे बुकिंग कंफर्म हो गई ना, तो इंस्टॉलेशन सेम डे का ही शेड्यूल हो गया, लेकिन उस दिन कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे का शेड्यूल हुआ, फिर से कोई नहीं आया, फिर उससे नेक्स्ट डे रीशेड्यूल हुआ, तो उसके बाद जो है 2 दिन बाद मेरा इंस्टॉलेशन हो गया। तो काफी लोगों का सेम डे में भी इंस्टॉलेशन हो रहा है, काफी लोगों का नेक्स्ट डे में भी हो रहा है, कुछ लोगों का भाई काफी दिनों बाद भी हो रहा है। तो ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है और डिमांड पर डिपेंड करता है। तो मैं अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊं ना, तो हमारे यहाँ भाई 2 लोग आए थे जियो की तरफ से, बिल्कुल बढ़िया यूनिफॉर्म में, और उन्होंने हमें 3 डिवाइस दिए। एक आपकी आउटडोर यूनिट थी, एक हमारा राउटर था और इसके अलावा एक सेटअप बॉक्स था, बेसिकली एंड्रॉइड टीवी बॉक्स था। तो इन्होंने आउटडोर यूनिट को जियो का जो टावर है ना उसके साइड फेस करके उस यूनिट को लगा दिया था और नीचे हमारे राउटर को फिट कर दिया और हमारे सेटअप बॉक्स को जो है हमारे टीवी से कनेक्ट कर दिया HDMI के थ्रू। तो ये जो डिवाइस है ना 15,000 से ज्यादा की कीमत क्या है, तो आपको ये फ्री में मिल जाएंगे और ऐसा नहीं है कि रखने को मिलेंगे, जब आप कनेक्शन हटवाओगे वो वापस से लेकर चले जाएंगे। पूरा इंस्टॉलेशन का जो टाइम लगा है ना, वो अराउंड जो है 1 से 2 घंटा लगा है। अगर आइडियली देखा जाए ना, तो 1 से 2 घंटे में इंस्टॉलेशन आपके घर में हो जाएगा, जो पूरी प्रोसेस का टाइम है। अब देखो टोटल कितने का पड़ा है मुझे वो बताता हूँ। देखो इंस्टॉलेशन मुझे फ्री मिला है, क्योंकि फ्रीडम ऑफर चल रहा था, जिसमें मिनिमम आपको 3 मंथ का रिचार्ज कराना होगा और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन फ्री हो जाएगी। चाहे तो आप 6 मंथ का भी एडवांस में पे कर सकते हो या फिर 12 मंथ में भी पे कर सकते हो। अगर आप 6 मंथ का एडवांस पे करके लगवाते हो तो आपको 15 दिन फ्री मिलेगा, और अगर आप 12 मंथ का एडवांस पे करके लगवाते हो तो आपको 1 मंथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब आपको 12 महीने का रिचार्ज पे करना होगा और चलेगा आपका 13 मंथ तक। अब ध्यान रखना, इनके जो भी प्लान्स है ना उसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि 599 वाला प्लान है, उसमें 18% आपको एक्स्ट्रा GST पे करने पड़ती है, जिस वजह से अराउंड आपका जो प्लान है ये 599 वाला वो 707 रुपीज बैठ जाता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2121 रुपीज के समथिंग ये बैठ जाता है। तो इतने का ही मुझे ये पड़ा है, जिसमें मेरे 3 महीने का प्लान इंक्लूडेड है। अब देखो इनके प्लान्स के बारे में बात करो ना, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको 30 Mbps और 100 Mbps का प्लान मिलता है। बाकी अगर आपको एयर फाइबर मैक्स लगवाना है तो उसमें हाईएस्ट स्पीड मिलती है। तो ये वाले जो प्लान्स मिलते हैं ना, इन सभी में ही आपको OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है। विदाउट OTT सब्सक्रिप्शन इनका कोई भी प्लान नहीं है। तो ये जो OTT वाले इनके प्लान है, ये सेम इनके जियो फाइबर वाले ही प्लान है। मतलब 599 का आपको जो जियो फाइबर में प्लान मिलता है, वही इनका एयर फाइबर में भी प्लान है। मतलब सेम आपको प्राइस मिलती है और सेम ही बेनिफिट्स मिलते हैं। और अंदर की बात बताऊं तो इन प्लान्स में ना 200 रुपीज आप OTT के पे कर रहे हो, क्योंकि इनका जो बेस प्लान है ना वो 399 रुपीज है, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिलती है। साथ में 200 रुपीज आप OTT के पे कर रहे हो, जिस वजह टोटल
599 इनका प्राइस बन जाता है। तो इनका जो बेस प्लान है ना, इसमें 14 OTT के सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आपका ZEE5 हुआ, सोनी लिव हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हुआ और भी काफी सारे आपको एप्लीकेशंस मिलता है और जियो सिनेमा प्रीमियम भी मिलता है। भाई जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इसी दिन इन्होंने जियो सिनेमा प्रीमियम ऐड कर दिया था, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। 15 अगस्त के बाद से ही जियो सिनेमा प्रीमियम आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इन प्लान्स में जो 14 OTT के सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं ना, इनमें काफी सारे अच्छे आपको OTTs मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो आपको इसमें प्राइम वीडियोस और नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा। उसका अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ना, तो 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इनका 888 का प्लान है और इनका 100 MBPS में एक और प्लान है, जिसमें आपको 300 एक्स्ट्रा देकर आप इन सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। लेकिन यार वो काफी ज्यादा है, ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि उसमें आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक मिल जाएगा और प्राइम वीडियोस का लाइट वर्जन मिल जाएगा। इससे तो आप डायरेक्टली जाकर नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो ज्यादा बेटर डील आपके लिए हो सकती है। अब देखो इन प्लान्स के साथ दिक्कतें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो दिक्कत लगी है ना इनके प्लान्स में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई वही था जियो सिनेमा प्रीमियम वाला, वो फिलहाल इन्होंने फिक्स कर दिया। इसके अलावा दूसरी दिक्कत जो है वो है 30 MBPS प्लान के बाद सीधा 100 MBPS का प्लान है। बीच में ना तो कोई 60 MBPS का प्लान है, ना ही कोई 40 का, 50 का, 70 का, 75 का, कुछ नहीं। 30 के बाद सीधा आपको 100 MBPS का प्लान मिलेगा। इसके अलावा तीसरी दिक्कत जो है ना, वो काफी लोगों की है, वो है ओनली OTT प्लान्स। मतलब जितने भी इनके प्लान्स है ना, है ही कितने, दो ही मेजरली प्लान है, 100 MBPS और 30 MBPS वाले, जिनमें आपको OTT का सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ही लेना पड़ता है। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए तो आपके लिए कोई प्लान नहीं है, आपको फालतू में पे करना होगा उन OTTs के लिए और टीवी चैनल्स वगैरह के लिए। इसके अलावा चौथी प्रॉब्लम जो है ना इनके प्लान में, वो है 1 TB की लिमिट। मतलब आपको 1000 GB पर मंथ आपको डेटा मिलता है। और जियो अपने बैनर्स वगैरह में लिखता है अनलिमिटेड वाईफाई। भाई कोई स्टार नहीं बना रखा, ना ही ये लिख रखा है कि अनलिमिटेड वाईफाई विद हाई स्पीड अप टू 1000 GB, ऐसा भी कुछ नहीं, सिर्फ लिख रखा है सीधा अनलिमिटेड वाईफाई। ना कोई स्टार है, ना ही अप टू कुछ करके लिख रखा है, कुछ नहीं। तो ये एक तरह से मिसलीड कर रहा है। साथ में 1000 GB जो है ना, वो एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी होती है। मतलब आपके घर में टीवी भी चल रहा है दिन रात, बाकी स्मार्टफोन्स वगैरह से भी कनेक्ट कर रखा है, यूट्यूब वगैरह देखते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, तो 1000 GB जो है मुश्किल से ही खत्म हो पाती है। ये चीज मैं भी मानता हूँ। और साथ में आपको एड ऑन प्लान्स भी मिल जाते हैं इनके। अगर बाई एनी चांस 1000 GB आप क्रॉस कर देते हो तो इनके एड ऑन प्लान्स है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लस GST कर लेना, तो उनका रिचार्ज करा के आप अपनी जो है एड ऑन वगैरह डला सकते हो, जैसे कि नॉर्मल जियो के सिम में होता है, कुछ इस तरह से ही सिस्टम मिलता है। इसके अलावा जो दिक्कत थी ना, वो थी कॉलिंग की। ये मैं इंक्लूड करने वाला था दिक्कत में, प्रॉब्लम में, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं और आज ही इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। मतलब इसमें कॉलिंग के बारे में बात करूँ ना, तो इनके प्लान में आपको मिलती है अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड वॉइस। मतलब आप अनलिमिटेड कॉल वगैरह कर सकते हो। कैसे? आपको कोई लैंडलाइन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है कि आपको अलग से कोई रिसीवर कनेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन में ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इनकी जियो ज्वाइन नाम से एप्लीकेशन मिल जाती है, उसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो, किसी भी फोन पर नॉर्मल आपकी कॉल जाएगी। तो अगर आप ये सोच के खुश हो गए हो और प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करना चाहेंगे, तो भाई आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इंटरनल एरर शो करेगा। अब वो भाई इंटरनल एरर क्यों शो कर रहा है, कैसे फिक्स होगा, जियो को पता है, लेकिन अपनी एप्लीकेशन में नहीं दे रखा कि आप इसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो, किस तरह से फिक्स हो सकता है। अब कैसे फिक्स होगा वो आपको बताता हूँ। अपनी सेटिंग्स में जाना फोन की, वहां पर सर्च करना DNS या फिर प्राइवेट DNS। नहीं मिलता तो नेटवर्क सेटिंग में जाना, वहां पर आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिलेगा। वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पर रहता, उसको आप ऑफ पर सेट कर देना। जैसे आप ऑफ पर सेट कर देंगे, फिर जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में जाना, वहां पर आप क्लिक करना अपने वाईफाई के नेम पर, OTP आएगा, उसको एंटर करना और उसके बाद बूम, आपका जो है जियो ज्वाइन काम करने लगेगा। आप किसी को भी कॉल लगा सकते हो। बाकी इसकी डिटेल में हमने वीडियो बना दी है, वो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, वहां पर जाकर डिटेल में चेक कर लेना। इसके अलावा हमने iOS में ट्राई करके देखा, तो iOS में जियो ज्वाइन एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, ओपन ही नहीं हो रही है। अब देखो इनके वाईफाई राउटर के बारे में बात करो ना, भाई ये 10,000 तक का डिवाइस है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई जियो जबरदस्ती का क्लेम कर रहा, भाई इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, इतने सारे फीचर्स दिए, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी वाला, प्रीमियम फीचर्स के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ये वाईफाई राउटर मिलता है, जो कि वाईफाई 6 के साथ आता है। बाकी ये वाईफाई राउटर डुअल बैंड वाईफाई राउटर है, 2.4 GHz और 5 GHz आपको मिल जाता है। लेकिन आप दोनों को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग SSID नहीं बना सकते, सेम ही SSID रहेगी। मतलब आप इसका वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा, अलग अलग का कोई सिस्टम फिलहाल इसमें नहीं दिया है। बाकी जो वाईफाई 6 है ना, ये 6 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, इसके मॉडल नेम में भी आप देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है राउटर वाईफाई 6 है तो आपके फोन में या फिर डिवाइसेस
उसमें वाईफाई 6 ही मिलेगा। तो आपके डिवाइस में भी वाईफाई 6 होना चाहिए हार्डवेयर लेवल पर, तभी वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे कि हमने अपने मैकबुक में कनेक्ट करा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 802.11ax लिखा आ रहा है। तो ax का मतलब है वाईफाई 6। तो हमारा फिलहाल ये वाईफाई 6 परफेक्ट तरीके से हमारे मैकबुक में काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर WPA3 की सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा MU-MIMO भी मिलता है, मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मिलता है, जिस वजह से कनेक्टिविटी जो है ना मल्टीपल डिवाइसेस की वो काफी बढ़िया हो जाती है। मतलब काफी सारे डिवाइसेस अगर आपने इस राउटर से कनेक्ट कर रखे हैं तो स्पीड जो है ना काफी अच्छी मिलेगी। सभी में डाउनलोडिंग चल रही है, सभी में कुछ ना कुछ काम चल रहा है फोन में या फिर डिवाइसेस जो भी है आपके, तो भी आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी और स्पीड मिलेगी माइमो की वजह से। माइमो मीमो जो बोलना चाहो यार वो बोल लो। इसके अलावा पीछे आपको 3 लैन के पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें 3 जो है गीगाबिट पोर्ट है और काफी हाई स्पीड आप कनेक्टिविटी ले सकते हो और इनका यूज करके आप इसको एक्सटेंड वगैरह भी कर सकते हो। जियो के जो है ना ये एक्सटेंडेड भी आते हैं जो कि 2500 का आता है, लेकिन पुराने राउटर वगैरह का यूज करके भी आप इसकी रेंज को एक्सपेंड कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कवरेज के बारे में आपको अभी बताएंगे। तो जियो बोलता है कि हमारा राउटर जो है ना 2000 स्क्वायर फीट तक आपको रेंज दे सकता है। मतलब अगर आपका लगभग 200 गज या फिर 200 गज से कम का एरिया है ना, तो आपको बढ़िया एक एक कोने तक रेंज मिलेगी। लेकिन भाई हमारे एक्सपेरिमेंट में पता क्या हुआ, हमें बहुत ज्यादा रेंज मिल रही है, दूर तक रेंज मिल रही है। मतलब 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो तो भाई काफी दूर तक, जहां पर मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज वाला देता था ना राउटर, वहां तक मुझे 5 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज मिल रही है। इसके अलावा बहुत दूर जाने पर भी मुझे 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो मैं अपने घर में एक वाईफाई एक्सटेंडर यूज करता था, उसकी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, मैंने उसको उठाकर रख दिया है। मेरा सिर्फ राउटर ही पूरे एक एक घर के कोने तक रेंज फेंक कर दे रहा है भाई। ऐसे तो इसमें आपको बाहर से कोई एंटीना नहीं मिलता है, अंदर ही इसके एंटीनाज हैं, लेकिन फिर भी ये काफी दूर तक काफी अच्छी रेंज देता है। अब देखो स्पीड टेस्ट के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो इनकी एप्लीकेशन है ना जियो होम करके, तो वहां पर हम राउटर के अंदर ही स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है अपना फोन, तो आपके फोन में जो है स्पीड का ड्रॉप वगैरह मिल जाए, लेकिन एक्चुअल अगर आपको जानना कितनी स्पीड आ रही है, कहीं आपको बाहर से कोई टेक्निकल इशू वगैरह तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए राउटर के अंदर ही स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो वहां पर हम चेक करते हैं तो अराउंड 28 Mbps के समथिंग हमें डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। और स्मार्टफोन पे भी मैंने 5 गीगाहर्ट्ज पर टेस्ट करके देखा और अपने मैकबुक में भी 5 गीगाहर्ट्ज पर टेस्ट करके देखा, तो मुझे अराउंड 26 से 28 Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है ऑन एन एवरेज। सेम मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज पर दूर जाकर टेस्ट करके देखा, तो भी मुझे अराउंड ऐसी स्पीड मिलती है, मतलब 25 Mbps से ज़्यादा की ही आती है। लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में मैं चला जाऊँ, काफ़ी दूर चला जाऊँ, काफ़ी कम सिग्नल में, तो मुझे 20 Mbps के समथिंग मिल जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूँ ना, तो 25 Mbps से ऊपर की डाउनलोड और अपलोड स्पीड आती है 30 Mbps के प्लान में। यहाँ पर मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड स्पीड जो है मेरी 26 Mbps से ऊपर की है और 28 Mbps तक जाती है, मतलब एवरेज आप 27 Mbps मान सकते हो। सेम इसी तरह अपलोड स्पीड में भी है, ऐसी ही मुझे स्पीड मिली है अराउंड 27-28 Mbps की। तो स्पीड जो है मुझे फिलहाल काफ़ी अच्छी मिल रही है, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, कंसिस्टेंट स्पीड मिल रही है। और इवन काफ़ी सारे डिवाइसेस में टीवी वगैरह भी चलता रहता है, तो भी हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म करता है, तो भी मुझे कंसिस्टेंट स्पीड मिलती है। तो हमने सोचा यार हम स्पीड टेस्ट पर क्यों भरोसा करें, हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमने अपने मैकबुक में एक 2.07 GB की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का सोचा। हमने यहाँ पर स्टॉप वॉच शुरू कर दी थी, टाइमर शुरू कर दिया था। हमने देखा लगभग 2 GB को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखा तो 10 मिनट 15 सेकंड, मतलब 615 सेकंड में ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई थी। तो मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा, डिवाइड करके देखा इसके साइज से, तो 3.36 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड आई है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमें 27 मेगाबिट्स पर सेकंड के अराउंड स्पीड निकली है, मतलब वही 27 Mbps जो कि हमारी स्पीड टेस्ट में निकल कर आया था, वैसे ही स्पीड मिली है। और एक चीज़ और है, इस टाइम हमारा टीवी भी चल रहा था और फुल क्वालिटी में, मतलब बढ़िया क्वालिटी में स्ट्रीमिंग उस टाइम चल रही थी। तो टीवी पर लाइव कंटेंट चलते हुए भी हमें इतनी अच्छी स्पीड मिली है, मतलब वही है भाई 27 Mbps आप मान के चल सकते हो। अगर आपकी एरिया में अच्छे नेटवर्क आता है और आपकी एरिया में सही कनेक्टिविटी है, तो 26, 27, 28 मेगाबिट्स पर सेकंड की
स्पीड आराम से मिल जाएगी। इवन मैंने गूगल के सर्वर से मतलब गूगल ड्राइव से एक फाइल डाउनलोड करके देखी, तो यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग स्पीड में भी देखेंगे 3.3 या फिर 3.4 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड आ रही है, जो कि वही 27-28 मेगाबिट्स पर सेकंड ही बैठती है। और ये मेगाबिट्स मेगाबाइट्स जो है मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वही बात है कि भाई मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाकर देख लेना। शॉर्ट में बताऊं तो एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो ये जो आपको स्पीड दिखाता है वो बिट्स में दिखाता है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा फाइल साइज होता है वो बाइट्स में होता है। अरे यार कंफ्यूज मत हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देख लेना, मैं बेवजह आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब देखो जियो एयर फाइबर जो है ना, ये पोस्टपेड कनेक्शन है, मतलब आपका मंथली इसमें बिल आता है और हर महीना आपको बिल पे करना होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है ना, पोस्टपेड कनेक्शन होता है, तो आपका हर महीने बिल आता होगा, उसको आप पे करते होंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो कुछ टाइम आपको दिया जाता है और तब भी आप पे नहीं करेंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से चली जाती है। सेम इसी का है, हर महीने पहली तारीख को आपका बिल बनकर आएगा, वो बिल आपको पे करना होगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, ड्यू डेट रहेगी। पे नहीं करते तो उसके बाद कुछ और टाइम दिया जाएगा, फिर भी नहीं पे करते तो आपके घर से कनेक्शन काट कर ये ले जाएंगे। देखो कनेक्टिविटी का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो भाई मुझे जो है काफ़ी स्टेबल कनेक्टिविटी मिली है। ऐसा नहीं हुआ है कि बीच में वाईफाई डाउन हो गया या फिर कुछ हो चुका है। फिलहाल जो है मैं इनिशियल इंप्रेशन बता रहा हूँ, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी काफ़ी जल्द आने वाला है। और भी कौन कौन से वीडियो चाहिए जियो एयर फाइबर से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है इसकी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। बाकी यहाँ पर काफी देर तक बारिश भी हुई थी, तो बारिश में भी मुझे कनेक्टिविटी अच्छी मिली थी, तो जितनी स्पीड मिलनी चाहिए वैसी स्पीड मुझे नॉर्मली मिल रही थी, ना ही बीच में कोई कनेक्शन को लॉस मिला है। गेमिंग भी काफी सही हो रही थी, पिंग वगैरह कैसे मिल रही थी। तो अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दो, आपकी ज्यादा डिमांड रहती है, तो मैं इसका गेमिंग टेस्ट भी करने वाला हूँ कि इस जियो एयर फाइबर के कनेक्शन पर गेमिंग वगैरह कैसी होगी, पिंग वगैरह किस तरह की मिलती है। अब इनके सेटअप बॉक्स के बारे में बात करो ना, ये सेटअप बॉक्स बोलते हैं, लेकिन है एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स। तो बाकी इसके पीछे पोर्ट्स वगैरह दिखाऊं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, जिसमें एक जो है USB 3.0 वाला पोर्ट है, जिसमें वेबकैम वगैरह भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा पावर का सोर्स मिल जाएगा, इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा और HDMI का पोर्ट मिल जाता है। बाकी ये ब्लूटूथ वाला आपका सेटअप बॉक्स है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो और इसका रिमोट से कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, टीवी की तरफ फेस करने की जरूरत है नहीं। और इसके साथ जो रिमोट आता है ना, वो आपका टीवी का रिमोट भी बन जाता है, मतलब उसी के रिमोट से आप अपने टीवी को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। Xiaomi के टीवी के साथ काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो हमने अपने टीवी का जो रिमोट है वो पैक करके रख दिया है, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सेटअप बॉक्स में सारी OTT एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड रहती है, तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है वो प्री इंस्टॉल्ड रहेगी और जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, अलग से लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा लाइव टीवी देखने के लिए इनका जियो टीवी प्लस का एक एप्लीकेशन है, उसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको चैनल्स आ जाता है जिन पर नंबर्स भी डले हुए हैं, तो डायरेक्टली रिमोट में नंबर एंटर करके भी उन चैनल्स को आप चला सकते हो। लेकिन जो UI है ना, उसमें काफी सारा आपको कंटेंट दिख जाता है, मतलब हम जेन Z वाले लोग जो है, जो भाई स्मार्टफोन वगैरह OTT वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, वो इजीली समझ सकते हैं, उनके लिए काफी इजी रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जिनको DTH देखने की आदत है, उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग सा UI हो सकता है। मेरी मम्मी भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती है, कहाँ से कौन सा चैनल है, बीच में भाई OTT के एप्लीकेशन आने लगता है, बीच में कभी कुछ आने लगता है, कभी कुछ, और नंबर्स भी काफ़ी छोटे छोटे लिखे रहते हैं। तो जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके लिए DTH से इस जियो टीवी प्लस पर शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा UI है। बाकी ये जो इनका सेटअप बॉक्स है ना भाई, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, मतलब यार बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है ना अपने, ना तो राउटर में ना ही इस सेटअप बॉक्स में। इसमें जो प्रोसेसर है, जो रैम है, जो स्टोरेज है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ले रखी है, एक बार भी कोई हैंग या फिर लैग नहीं मिला है। स्टोरेज भी 32 GB की आपको इंटरनल मिल जाती है, कोई भी मूवी वगैरह आप ट्रांसफर करके भी देख सकते हो। वरना बेसिकली आप देखेंगे जो सस्ते या फिर 20-30 हज़ार के टीवी में भी आपको 8-8 GB की स्टोरेज मिलती है, खत्म प्रोसेसर मिलता है, खत्म रैम मिलती है, कुछ महीने बाद वो हैंग होने लगता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आपका टीवी जो है वो स्मार्ट नहीं था, मतलब एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं होती थी, तो आपका टीवी भी स्मार्ट बन जाएगा, क्योंकि इसे कनेक्ट करेंगे तो सारे OTT वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। इवन ऐप स्टोर भी मिल जाता है जिसका नाम है जियो स्टोर, तो यहाँ पर आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिनको इंस्टॉल कर सकते हो। टोटल जो है ना आज की डेट में 336 एप्लीकेशंस इनके ऐप स्टोर में मिल जाती है। लेकिन भाई इसमें
काफ़ी सारी एप्लीकेशन नहीं भी मिलती है। मतलब जो प्ले स्टोर होता है ना एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड टीवी का जो प्ले स्टोर होता है उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है, लेकिन इसमें आपको लिमिटेड एप्लीकेशंस मिलती है। लेकिन काम की जितनी भी होती है ना टीवी में देखने के लिए OTT वाली, बाकी जो होती है वो सारी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और अंदर की बात बताऊं तो ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ही है, मतलब ये एंड्रॉयड बेस्ड ही है। बस इसमें जो है ना जियो ने अपना UI लगाया हुआ है, अपना ही उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करा है, लेकिन ये कोर एंड्रॉयड पर ही बेस्ड है। अब देखो OTT सब्सक्रिप्शन जो मिलते हैं ना इसके साथ हमें, वो किस तरह से काम करता है, क्या हम किसी और डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना जियो फाइबर के भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो जितने भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं ना, जो कि आपका ZEE5 हुआ, सोनी लिव हुआ और हॉटस्टार हुआ, ये सभी सब्सक्रिप्शन जो है ना आपके, वो सभी डिवाइसेस में काम करेंगे, चाहे आप अपने लैपटॉप में ओपन करें, चाहे स्मार्टफोन में या फिर किसी भी टैब वगैरह में या फिर किसी और टीवी में भी लॉगिन करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके देख सकते हैं, मतलब अपने स्मार्टफोन में मैं लॉगिन कर लूँ उस OTT को और बिना जियो AF फाइबर के अपने ही मोबाइल नेटवर्क से देख सकता हूँ। क्या मैं कहीं बाहर जाकर भी देख सकता हूँ? जी हाँ भाई, आप देख पाओगे, कहीं भी किसी भी नेटवर्क से देख पाओगे अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से लॉगिन करके। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जितने भी OTT सब्सक्रिप्शन है ना, ये हर महीने आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। मतलब आपको अपने जियो सेटअप बॉक्स में जाकर हर महीने एक बार इन एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा ताकि आपका ये सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाए। अब देखो ऐप कंट्रोल्स के बारे में बात करो ना, तो माई जियो में ही काफी सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए ना आपको, तो इनका जियो होम करके एप्लीकेशन है, उसमें जाना, वहां पर काफी सारी आपको चीजें मिल जाएगी। अपने पूरे सिस्टम को आप डायग्नोस कर सकते हो, अपने राउटर को, अपने सेटअप बॉक्स को, आउटडोर यूनिट वगैरह को, क्या सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत होगी तो वो आपको दिखा देगा। साथ में स्पीड टेस्ट कर सकते हो, राउटर के अंदर ही अपने फोन में भी स्पीड टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल के भी ऑप्शंस मिल जाता है कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक बंद कर देना इस डिवाइस के लिए इंटरनेट, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेट बंद करना है किसी पर्टिकुलर डिवाइस पर, या फिर आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स को फिल्टर कर सकते हो कि ये वेबसाइट जो है ये बंदा ना खोल पाए। तो अगर आपके घर में बच्चे वगैरह है, आप अडल्ट वेबसाइट्स वगैरह को ब्लॉक करना चाहते हो उस यूजर के लिए, तो ये भी चीज आप कर पाओगे। बाकी और जो बेसिक फीचर्स होते हैं, वाईफाई का पासवर्ड नेम चेंज करना या फिर गेस्ट वाईफाई बनाना, 2-3 अलग अलग SSID बना देना गेस्ट के लिए टेम्परेरी बेसिस पर या फिर परमानेंट के लिए, वो भी आप कर पाओगे इनके एप्लीकेशन से। लेकिन कुछ और ज्यादा एडवांस कंट्रोल्स फिलहाल नहीं मिलते हैं, तो हमने सोचा यार एडवांस कंट्रोल शायद इसकी IP में लॉगिन करके, एडमिन की तरह लॉगिन करके हमें कुछ देखने को मिल जाए। मतलब जियो होम गेटवे करके नाम है उसका। तो यहाँ पर मैंने IP के थ्रू लॉगिन करके देखा, तो यहाँ पर भी सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, राउटर की, इसकी, उसकी, मैक एड्रेस वगैरह, IP एड्रेस वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ मेजर कंट्रोल्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको बेसिक वही सेटिंग्स मिल जाती है जो इनके एप्लीकेशन में मिल रही थी, इवन उससे भी कम आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इसके IP के थ्रू लॉगिन करने के बाद। अब देखो इसका जो राउटर है ना, पीछे आपको USB पोर्ट दिख रहा होगा और इसको देखकर आप खुश हो गए होगे कि भाई SSD लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, सर्वर बना देंगे, नेटवर्क अटैच सिस्टम बना देंगे, या फिर इसमें प्रिंटर कनेक्ट करके वायरलेस बना देंगे प्रिंटर को, इधर से प्रिंट की कमांड दी, उधर से प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, या फिर इसमें SSD लगा दी, उसमें मूवीज डालेंगे, अपने मोबाइल में, टीवी में, टैब में जाकर उस मूवी को आराम से देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा सपने मत सजाओ, क्योंकि इसका जो USB पोर्ट है वो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह का सिस्टम कुछ नहीं है, मतलब FTP सर्वर वगैरह नहीं बना पाओगे। इसका जो मैंने अभी IP लॉगिन करके दिखाया था, इसका एडमिन लॉगिन करके दिखाया था, वहां पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर स्टोरेज वगैरह का सिस्टम दिखा रहा है कि भाई मैंने पेन ड्राइव लगाई थी ना, तो यहाँ पर मुझे स्टोरेज दिखा रहा है, इतनी स्टोरेज है और ये इतनी अवेलेबल स्टोरेज है। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ और कुछ ऑप्शन था नहीं कि मैं इसको FTP सर्वर बना लूँ या फिर कुछ कर लूँ, कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये काम आप जियो फाइबर में कर पाते हो, लेकिन फिलहाल जियो AF फाइबर में ये USB पोर्ट जो है ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ इससे आप पावर आउटपुट ले सकते हो। तो देखो यार, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाता है और 2000 कमेंट्स आ जाता है तो उसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। खैर, अगर आपके एरिया में जियो फाइबर है ऑलरेडी तो जियो AF फाइबर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सेम बेनिफिट्स आपको जियो फाइबर में मिल जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि एडिशनल लिमिट मिल जाएगी, बेटर आपको स्पीड मिल जाएगी, बेटर प्लान्स मिल जाएंगे, बाकी FTP सर्वर वगैरह, मतलब काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर आपके एरिया में जियो फाइबर है तो। अगर आपके एरिया में जियो फाइबर नहीं है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, तो भी आप जियो AF फाइबर के लिए मत चाहिए, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के लिए चाहिए। मतलब आप जो है
या वायर वाला जो फाइबर होता है ना, उस वाले फाइबर के लिए जाइए। लेकिन अगर आपके एरिया में इन दोनों ही फाइबर का कनेक्शन नहीं है और कोई लोकल वगैरह आपको फाइबर कनेक्टिविटी मिल जाती है, फिर BSNL वगैरह का मिल जाता है, और आपका OTT बेनिफिट या फिर ये जो जितने भी प्रीमियम आपको सब्सक्रिप्शन या फिर बेनिफिट्स वगैरह या फिर सेटअप बॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ आपको स्पीड चाहिए, तो भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई भी फाइबर कनेक्शन नहीं दे रहा है, आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है, तो जियो AF फाइबर काफी अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा। अगर आप भाई OTT वगैरह काफी देखते हो, आपको DTH वगैरह भी देखने का शौक है और आपके एरिया में जियो फाइबर वगैरह नहीं है, तो आप डेफिनेटली AF फाइबर को ले सकते हो। काफी अच्छी स्पीड मिल जाती है, काफी अच्छी सर्विस वगैरह मिल जाती है, तो मेरी तरफ से भाई रिकमेंडेड है। और बाकी जो शिकायतें थी उनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बाकी आपने AF फाइबर लगवा लिया है या फिर लगवाने वाले हो, वो भी नीचे कमेंट में बता देना। तो हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और भी काफी सारी AF फाइबर की वीडियोस में। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, समोसा